Hello students, today we will start a new chapter, lesson number 5 of unit 2, and this new chapter name is Princess September. मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो पार्ट 1 आज वीडियो में आया है, लीड वीडियो में, मैं आपको उसकी हिंदी में समरी बता देती हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा समरी लिखी है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनो। उससे आपको पूरी जो पार्ट 1 की स्टोरी है प्रिंसेस सितंबर की, जो कि लेसन 5 है यूनिट 2 का, उसकी शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी। तो क्या होता है, ये किंग होता है, किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम। सियाम क्या है, अब पहले नाम था किसका, सियाम थाईलैंड का, जिसको वो अब हम तो थाईलैंड कहते हैं, पहले उसको क्या बोलते थे, सियाम। तो ये वहाँ के राजा और रानी की छोटी सी स्टोरी है। तो किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम मतलब जो अब थाईलैंड है, उनकी 9 डॉटर्स थी। कितनी लड़कियां थी उनकी, 9। ठीक है, तो उनकी एक लड़की ने एक दिन बोला कि मुझे अपनी बहनों का नाम याद नहीं होता, तो आप कोई इजी सा नेम रख दो ताकि मुझे याद रहे, सबकी अपनी सिस्टर्स का नाम याद रहे। तो राजा ने क्या किया, राजा ने जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से अपनी बेटियों के नाम रख दिए। तो क्योंकि 9 डॉटर्स थी तो उसकी सबसे छोटी लड़की का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, सितंबर। तो उस प्रिंसेस की कहानी है प्रिंसेस सितंबर। ठीक है, तो राजा की एक आदत थी कि जब भी उसका बर्थडे होता था हर साल, वो गिफ्ट लेता नहीं था, वो अपनी बेटियों को गिफ्ट देता था। तो एक बार क्या हुआ, उसका बर्थडे आया तो उसने अपनी बेटियों को सबको एक ग्रीन पैरेट गिफ्ट किया। और वो जो पैरेट था वो गोल्डन केज में बंद था, मतलब गोल्डन केज मतलब सोने का पिंजरा, उसके अंदर वो ग्रीन पैरेट बंद था। ठीक है, तो उसने अपनी 9 की 9 लड़कियों को पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद एक पैरेट दिया, ग्रीन पैरेट। ठीक है, तो रानियां जो उसकी बेटियां थी बहुत खुश हुई इस पैरेट से, उससे बातें करती थी, वो उसको बोलना सिखाती थी डेली। ठीक है, पर वो क्या बोलना सिखाती थी, सिर्फ 2 ही वर्ड्स बोलना सिखाती थी, क्या, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। ठीक है, तो जो पैरेट्स थे, जितने भी 9 पैरेट्स थे जो गिफ्ट किए थे राजा ने अपनी बेटियों को, तो उनकी बेटियां सिर्फ 2 ही वर्ड सिखाती थी, डेली प्रैक्टिस करवाती थी बोलने की, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। मतलब इसके अलावा जो पैरेट्स थे कोई भी वर्ड नहीं बोल पाते थे। पर अच्छी बात ये थी कि ये जो 2 सेंटेंस हैं ये वो 7 लैंग्वेजेस में बोल पाते थे, पर मतलब तो सबका सेम ही होता था, लैंग्वेज अलग होती थी। तो वो 7 लैंग्वेज में इन 2 जो सेंटेंस हैं इनको, वर्ड्स को बोल पाते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वन डे सितंबर सेड गुड मॉर्निंग टू पैरेट। तो एक दिन क्या हुआ, जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग विश किया। ठीक है, तो उसने देखा कि वो जो पैरेट था उसका वो मरा हुआ था। ठीक है, तो उसको मरा हुआ देख के वो बहुत उदास हुई, वो बहुत रोई। ठीक है, वो बहुत दुख में पड़ गई कि मेरी बाकी बहनों की पैरेट तो जिंदा है पर मेरा जो पैरेट है वो मर गया है। ठीक है, तो मेड्स ऑफ ऑनर वेंट टू पार्टी लिविंग प्रिंसेस अलोन। मेड्स ऑफ ऑनर कौन होती हैं, जो उनकी बेटियों के साथ जो उनकी हेल्प करने के लिए मेड होती थी। ठीक है, तो जो उनको बोलते हैं मेड्स ऑफ ऑनर, जो मतलब रानी का काम वाम करती हैं। ठीक है, हेल्पर्स। तो मेड्स ऑफ ऑनर जो प्रिंसेस सितंबर की काम करने वाली थी, सेविकाएं, वो उनको पार्टी में जाना था, तो वो उस प्रिंसेस सितंबर को रोते हुए छोड़ के अपनी पार्टी में चली गई सारी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो बेड पे सो रही होती है और रो रही होती है दुख में पैरेट के, क्योंकि वो अकेली होती है, उसकी सारी जो सेविकाएं थी वो पार्टी में चली जाती हैं उसको रोते हुए छोड़ के। तो एकदम से क्या होता है, वो देखती है एक बर्ड आता है उसके रूम में, और वो जो बर्ड होता है वो गाना गाना शुरू कर देता है। किसके बारे में गाना गाता है वो, लेक के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, जो उसके राजा के गार्डन में पेड़ होते हैं उसके बारे में। ठीक है, और गोल्ड फिश के बारे में, जो उसके गार्डन में एक छोटी सी लेक होती है, जो उनके घर में गार्डन होता है किंग के, उस लेक में गोल्ड फिश होती है। तो जो पैरेट गाना गाता है उसके अंदर ये सारी चीज़ों का मेंशन होता है।
कौन कौन सी चीज़ों का? लेक का, ट्रीज़ का, गोल्ड फिश का, इन सब चीज़ों का जो कि किंग के गार्डन में होती हैं। तो उसकी आवाज़ इतनी सुंदर होती है और वो इतना कुछ बोल पाता है वो पैरट, उसको देख के वो जो रो रही होती है प्रिंसेस सितंबर, वो बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो अंदर आता है पैरट, और पैरट क्या बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पैरट की जगह ले सकता हूँ? ठीक है, मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ जितना तुम्हारा पैरट सुंदर था, पर मेरी आवाज़ उससे बहुत सुंदर है और मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। ठीक है, तो वो बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर है वो वापस आ जाती हैं और वो देखती है कि ये तो बहुत अच्छा पैरट है, ये तो अलग अलग तरह के गाने गाता है और एंटरटेनमेंट करता है। ठीक है, तो पर वो उसको पिंजरे में बंद नहीं करती। जो प्रिंसेस सितंबर होती है ये इस पैरट को उड़ने देती है, वो इधर उधर उड़ता रहता है रूम में और गाने गाता रहता है। तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है मैं तुमको अपनी सभी बहनों से मिलवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो नीचे लेके जाती है अपनी फिंगर पे रख के पैरट को, और जब वो पैरट उन अपनी बहनों से, उसकी बहनों से मिलता है तो वो अपनी उसकी सारी 8 बहनें होती हैं, टोटल 9 लड़कियां होती हैं, तो वो हर बहन के लिए अलग अलग गाना गाता है। ठीक है, इसको देख के जो बाकी प्रिंसेसेस होती हैं वो बहुत जेलस फील करती हैं कि हमारा पैरट तो सिर्फ 2 ही बातें बोलता है, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पोली, पर इसका जो पैरट इसको नया जो मिला है बाई चांस, किस्मत से बोल लो, तो ये तो बहुत सुंदर सुंदर गाने गाता है, इसकी आवाज़ भी अच्छी है। तो वो बहुत जेलस फील करती हैं, और जो राजा रानी होते हैं उसके मम्मी पापा होते हैं प्रिंसेस के, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये पैरट तो बहुत सुंदर है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और वो बोलते हैं कि हम भी ये दोनों, जो राजा रानी होते हैं वो बोलते हैं कि हम भी ये दोनों बातें सुन के पैरट्स के मुंह से थक गए थे, हम बोर हो गए थे, क्योंकि सारे के सारे पैरट 2 ही बातें बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। तो सभी बहुत खुश होते हैं उस पैरट को देख के। तो एक दिन क्या होता है, जो 8 बहनें होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम रानी के पास जाते हैं, प्रिंसेस सितंबर के पास, और उसको कन्विंस करते हैं कि इस पैरट को बंद कर दो। किसको? जो इसका पैरट नया आया है, क्योंकि वो जेलस फील करती हैं, वो उड़ता रहता है, गाने गाता रहता है। ठीक है, उनके पैरट्स तो कुछ बोलते ही नहीं है 2 बातों के अलावा। तो वो सारी इकट्ठी होकर जाती हैं उसके ऊपर रूम में, और जो प्रिंसेस सितंबर है उसको घेर लेती हैं सारी बहनें, और उसको बोलती हैं कि हमें बहुत दुख है कि तुमने अपना पैरट खो दिया, और हमने तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, हम चाहते हैं कि तुम एक नया येलो पैरट खरीद लो। ठीक है, तो वो जो प्रिंसेस सितंबर होती है कि वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ अपना दुख, क्योंकि मेरे पास एक नया पैरट है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो इधर उधर उड़ता रहता है और मुझे हर टाइम गाने सुनाता रहता है। ठीक है, तो वो बोलती हैं कि क्या हम पूछ सकते हैं कि आप, तुम्हारा पैरट अब कहाँ है, क्योंकि वो उनको रूम में दिख नहीं रहा होता। तो वो कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो उसकी जो 8 बहनें हैं वो बोलती हैं कि क्या गारंटी है कि वो वापस आएगा, क्या पता वो वापस आए ही ना। तो वो बोलती है कि नहीं, वो हमेशा अपने आप ही वापस आता है और अपने आप ही जाता है, मुझे उस पर भरोसा है, वो वापस आएगा। तो उसकी 8 बहनें हैं वो बोलती है कि हम तुम्हें एडवाइस करते हैं कि जब भी वो वापस आए, ठीक है, तो तुम उसे इस पिंजरे में बंद कर देना जिस पिंजरे में पहले वाला पैरट रहता था। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ये उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। तो वो बोलती है कि वो ठीक है, पर सेफ्टी पहले होनी चाहिए, जैसे तुम पहले दुख में हुई थी अपने पैरट को खोने के बाद, हम नहीं चाहते कि तुम दोबारा इसके खोने के बाद कोई दुख तुम्हें लगे। ठीक है, तो वो उसको कन्विंस करती हैं कि तू इसको बंद कर दे, जब भी वो अगली बार वापस आए उसको पिंजरे में बंद कर देना ताकि वो कभी उड़ ना पाए। ठीक है, तो वो जो रानी प्रिंसेस सितंबर होती है वो कंफ्यूज हो जाती है और वो उदास भी हो जाती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो वो उड़ता हुआ अच्छा लगता है, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे पास कभी वापस ना आए। तो ये था तुम्हारा पार्ट 1। पार्ट 2 में इस स्टोरी की आगे पता लगेगा कि क्या हुआ। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आप कर लोगे, वीडियो में देख लेना क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।